बहुत से लोगों के माइंड में अब ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि दिन के हिसाब से तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ना है, अरफे का दिन कब है और ईद का दिन कब है, और कुर्बानी के जो 3 दिन है वो कब से कब तक है। तो आज मैं इन्हीं सारे सवालात को क्लियर करने जा रहा हूँ। अरफे का दिन कब है, ईद उल अज़हा का दिन कब है और कुर्बानी के जो 3 दिन है वो कब से कब तक है। तो आज मैं आपको इंडिया के टाइम टेबल के हिसाब से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर मुल्क का टाइम टेबल अलग होता है। कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि हमारे यहाँ शाम होती है तो वहाँ सूरज निकल रहा होता है, और बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि हम यहाँ इशा पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे फजर की नमाज़ हो रही होती है। इसी तरह सऊदी के और इंडिया के टाइम टेबल में भी 2.5 घंटे का फ़र्क है कि हम और आप जब इंडिया में इशा पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ मगरिब हो रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर मुल्क का टाइम टेबल दूसरे मुल्क के टाइम टेबल के हिसाब से अलग होता है। तो आज मैं आपको इंडिया के टाइम टेबल के हिसाब से बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में तकबीर तशरीक कब से कब तक पढ़ना है, अरफे का दिन कब है और ईद उल अज़हा का दिन कब है, और कुर्बानी के जो 3 दिन है वो कब से कब तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ बातें तकबीरात तशरीक से मुताल्लिक आपको बता दूं ताकि आपके लिए समझना और आसान हो। बहुत से लोग हैं कि जिनको मालूम ही नहीं कि तकबीरात तशरीक क्या है, वो जानते ही नहीं। तो देखिए, तकबीरात तशरीक हर मुसलमान मर्द औरत पर जो बालिग हो चुके हैं पढ़ना वाजिब है, इसके छोड़ने से वो गुनहगार होगा। तो तकबीरात तशरीक क्या है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यह है तकबीरात तशरीक। अब चलिए जानते हैं कि इसे कब से कब तक पढ़ना है। तो ये 9 ज़िलहिज्जा की फजर से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ना है। तो ये 9 ज़िलहिज्जा कब से शुरू है इंडिया में? तो ये जो बुध का दिन आ रहा है, जो आने वाला बुध है, बुध के दिन फजर की नमाज से शुरू करना है, बुध के दिन पढ़ना है। और बुध के दिन जितनी भी नमाज़ें आएंगी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना है। बुध के दिन आपने पढ़ लिया, उससे अगले दिन जुमेरात के दिन भी पढ़ना है, जुमे के दिन भी पढ़ना है, और हफ्ता यानी शनिचर के दिन भी पढ़ना है, और इतवार आखिरी दिन इतवार के दिन भी पढ़ना है असर की नमाज तक। और इन दिनों में जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें आएंगी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात तशरीक पढ़नी है, सुन्नत नफिल के बाद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद। बुध 1, जुमेरात 2, जुमा 3, हफ्ता यानी शनिचर 4 और इतवार 5। तो ये कुल 5 दिन हुए। तो इस साल ये इंडिया के हिसाब से तकबीरात तशरीक के ये 5 दिन है। इससे आपको ये भी मालूम हो गया कि तकबीरात तशरीक के सिर्फ 5 दिन ही होते हैं और हर साल 5 दिन तक तकबीरात तशरीक पढ़ा जाता है। और आपको बता दिया गया कि इस साल कब से कब तक पढ़ना है दिन के हिसाब से। अब आइए जानते हैं कि ये 5 दिन कौन कौन सी तारीख़ में है। बुध का दिन 28 तारीख़ को, जुमेरात का दिन 29 तारीख़ को, जुमे का दिन 30 तारीख़ को, और हफ्ता यानी शनिचर का दिन 1 तारीख़ को, और इतवार ये 2 तारीख़ को। तो बुध के दिन 29 तारीख़ बुध के दिन फजर से 2 तारीख़ असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें यह तकबीरात तशरीक पढ़नी है। हाँ, बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, लेकिन औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि दिन के हिसाब से और डेट के हिसाब से तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कि अरफे का दिन कब है? क्योंकि अरफे का दिन का रोज़ा रखना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरफे का रोज़ा रखते थे। और अरफे के दिन रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत हदीस मुबारक में आई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफे के दिन का रोज़ा रखता है तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि उसके अगले 1 साल के और पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो ये अरफे का दिन कब पड़ रहा है? तो ये अरफे का दिन जो बुध का दिन आ रहा है, बुध के दिन पड़ रहा है, यानी जिस दिन से तकबीरात तशरीक शुरू है तो बुध के दिन ही अरफे का दिन है और उसी दिन अरफे का रोज़ा है। इसी के ज़रिए में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अरफे का रोज़ा रखना ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा।
लेकिन चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी कि आप रोज़ा रखते थे, आप अरफ़े का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम अरफ़े का रोज़ा रखें। और हदीस मुबारका में इतनी ज़्यादा फ़जीलत आई है कि अरफ़े के दिन रोज़ा रखने से 1 साल पिछले और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। और जब हश्र का मैदान सजेगा, जब एक एक नेकी की ज़रूरत होगी, हमें एक एक नेकी की तलाश होगी, तो वहाँ पर ये हमारे ज़ायद आमाल, ये सारे आमाल काम आएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सभी को, अल्लाह ताला हम सभी को अरफ़े का रोज़ा रखने की तौफ़ीक दे। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ईद उल अज़हा का दिन कब है। तो ईद उल अज़हा जुमेरात के दिन है। और जुमेरात के दिन की तारीख़ कौन सी है? तो जुमेरात के दिन 29 तारीख़ है। तो 29 तारीख़ जुमेरात के दिन ये ईद उल अज़हा का दिन है। उसी दिन हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे ईद उल अज़हा की। और क़ुरबानी के 3 दिन होते हैं। तो वो क़ुरबानी के 3 दिन कौन कौन से दिन हैं? नंबर 1 पहला दिन जुमेरात के दिन, दूसरा दिन जुमे के दिन, और तीसरा दिन हफ्ता यानी शनिचर के दिन। तो अब ये जानते हैं कि ये तीनों दिन कौन कौन सी तारीख़ में है। तो जुमेरात का दिन 29 तारीख़ को है, जुमे का दिन 30 तारीख़ को है, और हफ्ता यानी शनिचर का दिन 1 तारीख़ को है। 1 तारीख़ को मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले पहले, यानी सूरज डूबने से पहले पहले तक हम कुर्बानी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवालात जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं ये हल हो गए होंगे कि अब तकबीरात तशरीक कब से कब तक पढ़ना है, अरफ़े का दिन कब है, ईद उल अज़हा का दिन कब है, और जो कुर्बानी के 3 दिन है वो कब से कब तक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक करके, आगे पीछे करके, या दोबारा सुन के वीडियो को समझ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।